ওকে, আজকে যেটা টপিকটা আজকে শুরু হবে সেটা হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট কনসেপ্ট। আমরা স্টার্টিং করেছি ডাইনামিকের মধ্যে আমরা ডিস্টেন্স ভেক্টর করেছি, রিড ভার্সন 1 ভার্সন 2 দেখেছি। নেক্সট যেটা সেটা হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট, the concept of the link state কি হয় লিঙ্ক স্টেটে, বেসিক্যালি what is happening in link state, क्या होता है लिंक स्टेट में। बेसिकली लिंक स्टेट में होता है जो डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता था कि एक राउटर है, उसका जो अपडेट टेबल को जो अपडेट वो डिपेंड होता था किसके ऊपर, उसके जो एडजेसेंट राउटर है जिसके ऊपर डिपेंड करके जो राउटर उसको अपडेट देगा था उस अपडेट के ऊपर वो जो राउटर वो खुद का जो टेबल है उसको আপডেট করতে থাকে। মানে ব্যাপারটা কি হচ্ছে, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একটা রাউটার, আমার অ্যাডজাসেন্ট রাউটার হচ্ছে শুভদীপ। শুভদীপ আমাকে যে ইনফরমেশনটা দিচ্ছে আমি সেই ইনফরমেশনটা নিয়ে আমার টেবিলটাকে আমি আপডেট করে দিলাম। That was the basic concept of the distance vector. But in case of link state, that is just opposite. প্রত্যেকটা রাউটার, ইচ এন্ড এভরি রাউটার, তারা কিন্তু প্রত্যেকেই টোটাল যত ইনফরমেশন আছে সব ইনফরমেশনই তাদের কাছে থাকছে। অর্থাৎ আমাদের যদি 10টা রাউটার থাকে এবং 10টা রাউটারের সঙ্গে লিঙ্ক যদি আরো 3টে করে তার নেটওয়ার্ক চলে তাহলে তো 30টা ইনফরমেশন, ইচ এন্ড এভরি রাউটারের মধ্যে 30টা ইনফরমেশন থাকবে। मुझे 10 राउटर्स होगा, सपोज तुम्हारे पास 10 राउटर होगा और हर एक राउटर के साथ जुड़ा हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग कि 3 लिंक है उसके साथ, तो कितना कुल मिलाते हुआ 10 राउटर का इंफॉर्मेशन और उसके लगा वो 3 इंफॉर्मेशन मतलब 30, ये 40 इंफॉर्मेशंस, वो अराउंड 40 इंफॉर्मेशंस हर एक राउटर के अंदर होगा। तब তোমরা বলতে পারো যে কারণ স্যার আমরা তো ডিস্টেন্স ভেক্টর সেটা দেখেছি, আমরা যখন প্রত্যেকটা রাউটারে গিয়ে দেখছি যে প্রত্যেকটা রাউটিং টেবিলে সবকটা এন্ট্রি এসছে কিনা, আমরা তো ওখানে গিয়ে একই জিনিস দেখেছি। यस यू हैव सीन इट, तुम देख चुके हो कि हर एक राउटर के अंदर ये इंफॉर्मेशन सबके अंदर, अगर एक राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर 10 इंफॉर्मेशन होगा तो दूसरा जो राउटर, तीसरा जो राउटर, चौथा जो राउटर, जितना भी तुम्हारे पास राउटर होगा सबके पास यही इंफॉर्मेशन होगा। यस दैट इज राइट, बट द डिफरेंस इज दैट how these tables are updating themselves, that is important। मेरे पास समझ लो तुम लोगों का इंफॉर्मेशन है, तुम लोग 10 स्टूडेंट हो या 12 स्टूडेंट हो, तुम्हारे पास समझ लो मनीष के पास, बोलो सबका वॉइस थोड़ा सा क्लियर नहीं है सबका। क्लियर नहीं आ रहा, बोलना नहीं चाहिए सर, रेगुलर के साथ वैसा नहीं आ रहा है सर। एक मिनट रुको, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट जस्ट सर। आप देखे तो मेरा साउंड क्लियर है कि नहीं? यस सर, ठीक हुआ सर। ओके, तो हाँ, हम कहाँ पर थे, राउटिंग टेबल का अपडेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समझ लो 10 राउटर हम लोग के पास है, तो 10 राउटर जब डिस्टेंस वेक्टर में काम करते थे तो कैसे होता था कि भाई एक अपडेट एक दूसरे को भेजा, दूसरा राउटर तब तक उसका टेबल का अपडेट किया, जब दूसरे को तीसरे राउटर भेजा तो अपडेट किया, तो ऐसे अपडेट भेजने से उसके साथ जुड़ा हुआ जो राउटर है, जैसे जो राउटर है उसके ऊपर डिपेंड करके उसको अपडेट मिलता है। जस्ट याद करिए कॉन्फ़िगरेशन हम जो इस्तेमाल करते थे, नेटवर्क स्पेस देके नेटवर्क आईडी, एक राउटर के साथ दो इंटरफेस होगा तो दो
इंटरफेस का जो नेटवर्क है हम लोग देते थे वो रीच ले जाते। बस हर एक राउटर का जो इंटरफेस होगा, जो जिसको जुड़ा हुआ नेटवर्क उसके अंदर डाल दिया, दोनों मैच हो गया, तो राउटिंग टेबल में जाकर देख दिया कि हाँ भाई सबके पास सब इंफॉर्मेशन है। लेकिन लिंक स्टेट में ऐसा नहीं है। लिंक स्टेट का मतलब, लिंक स्टेट में क्या होता है कि हर एक राउटर के पास जितना भी नेटवर्क होगा सबका इंफॉर्मेशन होगा। वो ये डिपेंड कर जाते हैं भाई तुम क्या भेजा है, सबके पास वो होगा। कैसे वो बोल रहे हैं कि बताओ, फर्स्ट we should postmortem the word link state. What is the meaning of link state? Link state का मतलब क्या होता है? लिंक यानी जिसके साथ तुम्हारा एक राउटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो जो लिंक होता है। लिंक स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब जो लिंक के थ्रू से तुम्हारा एक राउटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसे कौन सा स्टेट में है? अप स्टेट में है या डाउन स्टेट में है? मतलब वो जाग रहा है या नींद में चला है? दैट इज द स्टेट। और लिंक के मतलब कौन सा लिंक के थ्रू से मेरे साथ तुम्हारा कनेक्टिविटी है, उसका बैंडविड्थ कितना है, उसमें तुम्हारा लेटेंसी कितना है, ये सब कुछ वो है लिंक। और स्टेट मतलब वो स्टेट जो होगा कि मतलब वो क्या अप स्टेट में है या डाउन स्टेट में है। तो बेसिकली वो है लिंक स्टेट। तो क्या होता है लिंक स्टेट राउटर में? देखो ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में 4 राउटर है, 4टे রাউটার আছে। কি হচ্ছে না, ফার্স্ট কি হয়, প্রথমে কিন্তু কোন রাউটিং টেবিল কোন এটা মাথায় রাখবে, জাস্ট রিমেম্বার ইট। लिंक स्टेट राउटिंग में किसी भी तरह पहले राउटिंग टेबल जनरेट नहीं होता है। पहले क्या होता है? पहले लिंक स्टेट टेबल जनरेट होता है। कैसे? सपोज ये जो पिक्चर में है 4 राउटर, एक राउटर ने क्या किया, जस्ट एक राउटर क्या किया, एक हेलो मैसेज भेज दिया उसके साथ जुड़ा हुआ जो राउटर है उसके पास। हेलो मैसेज कैसे होता है? हेलो मैसेज के अंदर क्या क्या होता है? बेसिकली हेलो मैसेज के अंदर उसका जो एडजेसेंट जो राउटर्स है उसका डिस्टेंस मेजर होता है। समझ लो ये जो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या है? इसका डिस्टेंस मतलब नॉट किलोमीटर, माइल, सेंटीमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब कॉस्ट, कितना कॉस्ट लग रहा है ये यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए। हमें पिक्चर दिखा रहा है, एक मिनट। दिस इज द एक्चुअल पिक्चर, देख लो। एक राउटर है ए के साथ जुड़ा हुआ रहता है क्या, बी और सी। यहाँ पर कॉस्ट कितना है? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1। तो पहले कैसे एक लिंक स्टेट डेटाबेस जनरेट होता है? पहले एक राउटर, समझ लो ए क्या है, एक हेलो मैसेज भेज दिया। किसको भेजेंगे? কাকে পাঠাবে? না পাঠাবে ওর সঙ্গে অ্যাডজাসেন্ট কোন রাউটার আছে, দেখো সি আছে আর বি আছে, ওদের পাঠিয়ে দিল। তাহলে দেখো লিংক স্টেট ডেটাবেসটা যে রাউটার এ বি কে পাঠালো, কস্ট কত 2, সি কে পাঠালো কস্ট কত 1। সিমিলারলি রাউটার বি তে যখন গেল, রাউটার বি তখন এই লিংক স্টেট ডেটাবেসে কি হলো, এর সঙ্গে কানেক্টেড, ডাইরেক্টলি কানেক্টেড থেকে আছে রাউটার এ এন্ড রাউটার বি। 2 4 রাউটার সি তে কি হচ্ছে, ডাইরেক্টলি কানেক্টেড হচ্ছে 1 2 আর 3। তার মানে ये कनेक्टेड कितना डिस्टेंस है 1, बी कनेक्टेड कितना डिस्टेंस है 2, बी कनेक्टेड है कितना डिस्टेंस है 4। इसके अंदर लिंक स्टेट डेटाबेस ये राउटिंग टेबल नहीं है, लेकिन राउटिंग टेबल ना है। बार-बार একটা কথা বলছি, লিংক স্টেট রাউটিং প্রোটোকলে কখনোই প্রথমে রাউটিং টেবল জেনারেট করে না। রিমেম্বার ইট। In link state routing, never the routing table is generated at first.
At first, the router sends the hello message to its neighbor routers. That is the first to create the link state database. तो उसके पास ये जानकारी होना चाहिए भाई मेरे पास जो लिंक है मेरे साथ कौन सा किस तरह से जुड़ा हुआ रह रहा है, इसलिए डेटाबेस बनाता है ऐसे डेटाबेस। अब देखो राउटर डी के साथ कितना कौन सा राउटर मेरा राउटर है, देखो राउटर सी उसका कॉस्ट क्या है 2, राउटर बी कॉस्ट क्या है 4, राउटर ई का कॉस्ट क्या है 1, राउटर सी में जाके तो कनेक्टिविटी है राउटर सी और राउटर डी। ये जानकारी सबके पास चला जाए, इसको कहते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस। Is it clear or not? Just so see the picture. First you tell me, is it clear or not? Is it clear or not? सर ए के साथ ई का कनेक्शन नहीं होगा? ए के साथ ई का नहीं, पहले जो बनता है वो होता है जो एक राउटर के साथ दूसरा जो एडजेसेंट राउटर है उसका जानकारी, ये बाद में आएंगे। ई जब ए के पास ई का जानकारी और ई के पास ए का जानकारी, ए राउटर का जानकारी ये बाद में। पहले ये बनता है कि भाई हर एक राउटर है उसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा एडजेसेंट राउटर्स का कनेक्टिविटी, इसको कहते हैं लिंक स्टेट टेबल। पहले जो बनता है यह है लिंक स्टेट डेटाबेस। लिंक मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा लिंक मेरे साथ है, देखो यही बन चुके हैं। जस्ट सी, इसको कहते हैं लिंक स्टेट टेबल। ये जो इंफॉर्मेशन तुम देख रहे हो कि राउटर ए के अंदर 2 का, राउटर बी के अंदर 2, राउटर सी के अंदर 3, राउटर डी के अंदर 3, इसको छोड़ के भी और भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर रहता है। क्या रहता है राउटिंग लिंक स्टेट डेटाबेस के अंदर? हर एक राउटिंग जो टेबल बनता है, लिंक स्टेट टेबल जो बनता है, हर एक लिंक स्टेट टेबल के अंदर 2 चीज रहता है। एक रहता है सीक्वेंस नंबर जो कि 30 बिट का होता है। किसके लिए होता है ये सीक्वेंस नंबर? एक्चुअली पैकेट फ्लैगिंग के लिए होता है। वो क्या मन में आ रहा है, दैट इज पैकेट फ्लैगिंग। दूसरा क्या रहता है टीटीएल। टीटीएल मतलब टीटीएल टाइम टू लीव। ये जो फील्ड है ये फील्ड रहता है इसलिए कि इसमें लूप फ्री है। ये लूप फ्री जैसे कि हम देख चुके हैं ना, जो डिस्टेंस वेक्टर में जो हीप है, हीप का लूप का प्रॉब्लम था, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में, जैसे कि ओएसपीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ओएसपीएफ एकदम लूप फ्री होता है। अब क्यों लूप फ्री होता है कि हर एक लिंक स्टेट जो टेबल बनता है ना हर एक राउटर के अंदर, वहां पर टीटीएल एक वैल्यू रहता है जिसके थ्रू से ये लूपिंग जनरेट नहीं होता है। तो इसीलिए लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल जितना भी होगा, बस मेनली हम लोग ओएसपीएफ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये लूप फ्री होगा। तो ओएसपीएफ के जाने से पहले लिंक स्टेट के बारे में तुम लोगों को जानकारी होना चाहिए, उसके बाद हम ओएसपीएफ पे जाएंगे। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है, वो कैसे बनता है, उसी के हिसाब से ओएसपीएफ काम करता है। तो इसीलिए मैंने पहले लिंक स्टेट राउटिंग के बारे में बता देना चाह रहा हूँ और उसके बाद हम आएंगे ओएसपीएफ। तो जितना मैं लिए कर रहा था कि প্রত্যেকটা রাউটার, ইচ এন্ড এভরি রাউটার তার নিজের একটা লিঙ্ক স্টেট টেবিল তৈরি করে, वो जनरेट करता है खुद का एक लिंक स्टेट टेबल। लिंक स्टेट टेबल मतलब क्या होता है? लिंक स्टेट टेबल मतलब भाई मैं एक राउटर हूँ, मेरे 2 हाथ है या 3 हाथ है या 4 हाथ है, व्हाटएवर, तो मेरा एडजेसेंट कौन सा राउटर है, हर एक राउटर ये बनाता है। पहले राउटिंग को बहुत बाद में आता है, पहले ये बनता है एक लिंक स्टेट डेटाबेस। तो कौन सा किसके साथ कौन सा लिंक के थ्रू से और उसका कॉस्ट कितना है, किसके थ्रू से कनेक्टिविटी होता है, ये है लिंक स्टेट डेटाबेस। पहले हर एक राउटर पहले ये बनता है, इसके बाद में जाके राउटिंग टेबल बनता है, वो हम बाद में आएंगे डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या होता है, अब जाके हर एक राउटर के अंदर वो लिंक स्टेट टेबल बन गया, अच्छा बात है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो हर एक राउटर है ना,
हर एक राउटर एक के साथ दूसरा, दूसरा के साथ तीसरा, ये लिंक स्टेट टेबल हर एक राउटर के साथ शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे? इसको कहते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग के मतलब ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के मतलब राउटर भी क्या करेगा, उसके अंदर जो लिंक स्टेट डेटाबेस है वो फ्लैग कर देंगे। किसको फ्लैग कर देंगे? ए को, डी को, सी को, ई को, उसके साथ जुड़ा हुआ जो जिसके पास भी है वो फ्लैग कर देंगे। फ्लडिंग कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये जो राउटर है, ये जो लिंक स्टेट टेबल सबको फ्लैग कर दिया, तो उसके बाद क्या है, क्यों कर दिया? तुम तो कह सकते हो कि सर ये जो लिंक स्टेट टेबल को फ्लैग कर रहा है, क्यों, কেন করছে, কেন ফ্লাডিংটা করছে? তার কারণ একটাই, ওয়ান রিজন, দ্যাট ইজ দ্য রিলায়েবিলিটি। रिलायबिलिटी मीन्स किसी भी राउटर के पास किसी भी इंफॉर्मेशन मिस होना नहीं चाहिए। কোনো রাউটার, একটা রাউটার ফ্লাডিং করতে পারছে, আরেকটা রাউটার फ्लडिंग मीन्स और इन ऑल सेक्टर, मतलब बी के पास ए के थ्रू से फ्लैग आएगा, बी के फ्लैग भी आएगा, सी का फ्लैग भी बी के थ्रू से आएगा, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, सबके थ्रू से सबके पास आएगा। इसका फायदा क्या? এটা লাভ কোথায় আছে? এটা লাভ হচ্ছে প্রত্যেকটা রাউটারের কাছেই টোটাল নেটওয়ার্কের যে টপোলজিটা সেটা তার কাছে থাকছে, যেটা ডিস্টেন্স ভেক্টরে ছিল না। ডিস্টেন্স ভেক্টরে কি ছিল? একমাত্র এই যে রাউটারটা, এর অ্যাডজাসেন্ট এ আর এর অ্যাডজাসেন্ট এ, এর আপডেটটা এতে পাঠালো, এর যেটা আপডেট করলো এর উপর ডিপেন্ড করে। লিঙ্ক স্টেটে যেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা জায়গা থেকে ইচ এন্ড এভরি কর্নার সেম মানে তোমার লিঙ্ক স্টেট আপডেট এর কাছে আসছে। সো অটোমেটিক্যালি ইচ এন্ড এভরি রাউটার ইজ ফ্লাডিং। প্রত্যেকটা রাউটার ফ্লাডিংটা পাচ্ছে, সেম মেসেজ পাচ্ছে, নিজের ডেটাবেসটাকে আপডেট করছে, এবং ইচ এন্ড এভরি রাউটার কিন্তু প্রত্যেকে কমন ডেটাবেসটাই মেনটেন করছে। কোনো পার্টিকুলার লিঙ্ক মিস হচ্ছে না, কোনো পার্টিকুলার लिंक स्टेट टेबल मिस होता है। डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है? जस्ट सिंपल याद करो कि ये एक राउटर है, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हुआ है, ये इसके पास से कुछ इंफॉर्मेशन इसके पास आ रहा है, इसके पास से जस्ट ये इंफॉर्मेशन आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके ये खुद का जो राउटिंग टेबल है अपडेट कर दिया। सेम थिंग इज फॉर इट, सेम थिंग सेम फॉर इट, सेम थिंग सेम फॉर इट, सेम थिंग सेम फॉर इट। मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ जो नेटवर्क होगा, उसके थ्रू से जो अपडेट हमको मिलेगा, हम खुद को अपडेट कर लेंगे। दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिस्टेंस वेक्टर। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर वो नहीं, क्या हो रहा है कि भाई हमने मेरा जो टेबल है, लिंक स्टेट टेबल बनाया है, वो हम सब कुछ फ्लैग कर दिया, राउटर भी फ्लैग कर दिया, तो मेरा पैकेट भी उसके पास जाएगा, उसका पैकेट भी मेरे पास आएगा। मतलब हर एक के पास सबका पैकेट चला जाएगा। मतलब अगर तुम कंसीडर करो ई को, तो ई के पास ए बी सी डी सबका पैकेट, सबका टेबल रहेगा, उसके साथ इसका खुद का टेबल रहेगा। सिमिलरली सी के पास ए बी डी ई सबका रहेगा, उसके साथ सी का रहेगा। मतलब सब राउटर का जो लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट है उसके सबके पास रहेगा। इसी क्यों होगा कि किसी भी हिसाब से कोई भी नेटवर्क, कोई भी लिंक मिस होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये फ्लडिंग यहाँ पर इस्तेमाल होता है। समझ में आया क्या? बताओ। हेलो मैसेज बता दीजिए सर। ये हेलो मैसेज पहले जो राउटर होता है, राउटर क्या करते हैं, जो लिंक स्टेट टेबल बनाता है तो पहले हेलो मैसेज भेज देते हैं। हेलो मतलब जैसे कि हम लोग करते हैं ना टेलीफोन में, करते हेलो कौन है, हेलो मतलब एक क्या कहते हैं वो बांग्ला যেটাকে আমরা বলে থাকি সম্বোধন করা, means I want to some call, but I want to call someone, so hello, how are you, who are you, मतलब ये थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं, बंगाली में तो सब, हिंदी में क्या कहते हैं आपको मालूम नहीं, की वर्ड होता है हिंदी में,
মানে বেঙ্গলিতে তাকে বলা হয় সম্বোধন করা, मतलब किसी के हिसाब से किसी के इस कोई ना कोई लैंग्वेज के थ्रू से, वर्ड के थ्रू से हमको कुछ बोलने से पहले उसको कुछ बोलना चाहिए। जैसे कि हम लोग बोलते हैं भाई ये दो ना, भाई ये दो ना, तुम लोग कहते हैं तुम्हारे फ्रेंड को अरे यार दो ना भाई कुछ है तुम्हारे पास, अरे यार, वो जो बात होता है उसी के हिसाब से ये हेलो करके होता है कि हर एक राउटर को हेलो मैसेज भेजता है। क्यों भेजते हैं? इसीलिए भेजते हैं कि इसके थ्रू से ये लिंक स्टेट डेटाबेस को बना सकते हैं। ये हेलो करके इसके पास चला जाएगा, हर एक के पास चला जाएगा। हम डिटेल में आएंगे, ये हम लिंक स्टेट बता रहा है, उसके बाद ओएस के बारे में जब हम आएंगे तब ये हेलो मैसेज सब कुछ हम बोल देंगे, नो प्रॉब्लम। पहले ये बताइए कि जवाब दिए मतलब क्या हुआ, सिंपल। पहले से सोचो, यहाँ पर 5 राउटर है, यहाँ पर 5 राउटर इस पिक्चर। हर एक राउटर क्या किया, एक हेलो मैसेज सबको भेज दिया। इंटरवल में हर एक राउटर को हेलो मैसेज भेजता है। क्यों भेजते हैं? तो जैसे उसका जो लिंक स्टेट डेटाबेस वो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? पहले बनाएंगे लिंक स्टेट टेबल। हर एक राउटर खुद का लिंक स्टेट टेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो वो पहले ये बनाएंगे कि भाई मैं एक राउटर हूँ, मेरे साथ जुड़ा हुआ एडजेसेंट जो कनेक्टिविटी है कौन कौन है, हर एक राउटर बना लिया। अब जब बना लिया तब जाके हर एक राउटर को ये लिंक स्टेट डेटाबेस शेयर कर रहा है। कैसे शेयर कर रहे हैं? बाई फ्लडिंग मतलब बाई ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हर एक के पास ई का जो टेबल होगा वो ए के पास भी होगा, बी के पास भी होगा, सी के पास भी होगा, डी के पास भी होगा। सिमिलरली ए का जो टेबल होगा वो बी, सी, डी, ई हर एक के पास होगा। सिमिलरली सी सबके टेबल सबके पास होगा। क्यों होगा? ये पूछ सकते हैं क्यों फ्लडिंग क्यों होना चाहिए? फ्लडिंग इसीलिए होना चाहिए फॉर रिलायबिलिटी, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन कोई भी राउटर से मिस ना हो जाए, इसलिए हर एक राउटर के पास ये फ्लडिंग या ब्रॉडकास्टिंग होकर हर एक टेबल मौजूद रहेगा। मतलब किसी भी राउटर के अंदर तुम जाओगे, छाप मारोगे तो देखोगे क्या? देखोगे जितना भी इंफॉर्मेशन इस राउटर के अंदर है, तुम जो राउटर में बैठे हो उस राउटर के अंदर भी सब कुछ रहेगा। दैट इज द केस। ये बात पहले मैंने ये ठीक समझ में आया कि नहीं? सर यहाँ पे मतलब राउटिंग टेबल जनरेट हो रहा है? नहीं, राउटिंग टेबल अभी भी जनरेट नहीं हुआ। जो बनाया है वो लिंक स्टेट डेटाबेस होगा, मतलब एक लिंक स्टेट डेटाबेस जनरेट हो गया हर एक राउटर के अंदर कि भाई मेरे साथ जुड़ा हुआ कौन सा रहता है, उसके साथ जुड़ा हुआ कौन सा रहता है, उसके पास जुड़ा हुआ कौन सा रहता है, सबका इंफॉर्मेशन हर एक राउटर के अंदर चाहिए। मतलब ये जो लिंक स्टेट डेटाबेस बनाया ना, ये लिंक स्टेट डेटाबेस हर एक के पास होगा। सर जो फ्लड कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे सर? इसको फ्लडिंग कहते हैं। ये जो हर एक राउटर ये फ्लड करके ये इंफॉर्मेशन देते हैं ना, तो इसको कहते हैं फ्लडिंग। बेसिकली आफ्टर फ्लडिंग जब ये लिंक स्टेट डेटाबेस पूरा बन चुके हैं ना, इसको कहते हैं ग्लोबल नॉलेज। इसको कहते हैं ग्लोबल नॉलेज। लिख लो, यहाँ पर चॉक बोर्ड होता ना तो हम तुमको यहाँ पर दिखा देते लिख कर, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है। तो इसको कहते हैं ग्लोबल नॉलेज। मतलब ये लिख लो, हम बोल देते हैं तुम लिख लो। आफ्टर फ्लडिंग each router creates its own database। ये जो डेटाबेस है लिंक स्टेट। फ्लडिंग के बाद में क्या हुआ? सब राउटर के पास तो सबका इंफॉर्मेशन चला गया, तो खुद का डेटाबेस बना लेते हैं जो लिंक स्टेट डेटाबेस। ये जो कॉमन डेटाबेस है जो देख रहे हो, ये डेटाबेस हर एक राउटर के पास होगा। इसको कहते हैं ग्लोबल नॉलेज, मतलब पूरा नॉलेज सबके पास होगा। मैंने पहले हेलो मैसेज भेज दिया। क्यों भेज दिया? लिंक स्टेट डेटाबेस बनाने के लिए। लिंक स्टेट डेटाबेस बना चुके हैं बाय फ्लडिंग।
डेटाबेस जब सबके पास पूरा कंप्लीटली चला है आफ्टर फ्लडिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल नॉलेज। मतलब हर एक राउटर इसका लिंक डेटाबेस बना लिया, दैट्स ऑल। दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट्स ऑफ द लिंक स्टेट राउटिंग। ये क्लियर हुआ कि नहीं, पहले बताओ। सर जब स्टार्टिंग में सर एक राउटर के पास नेबर राउटर का इंफॉर्मेशन था सर, तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, पहले तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहा। पहले क्या किया, एक राउटर है, एक राउटर है, मेरे को कैसे पता मेरे पास कौन कौन है? तो मैंने समझ लो मेरा घर है, इसमें कुछ नेबर है, इस पास में कुछ नेबर है। तो मेरे को पता नहीं मेरे जो राइट साइड में जो नेबर रहता है उसका नाम क्या है, और लेफ्ट साइड में जो रहता है उसका नाम क्या है। तो हम क्या करेंगे, उसको जाके नॉक करेंगे, हेलो आपका नाम क्या है, हेलो आपका नाम क्या है, लेफ्ट साइड में। तो मैंने हेलो मैसेज भेज दिया। पहले राउटर ए को समझ लो कि राउटर ए उसका जो दो लिंक है, बोलो স্যার বলছি ভয়েসটা একটু স্যার ব্রেক আসছে, ভয়েসটা ক্লিয়ার আসছে না আপনার। কিন্তু বাকিরা তো শুনতে পাচ্ছে। শুনতে পাচ্ছি কিন্তু স্যার ভয়েসটা ক্লিয়ার সেরকম আসছে না। मनीष, मेरा वॉइस क्लियर है कि नहीं? सर मतलब क्लियर नहीं है बोले तो, मतलब समझ आ रहा है लेकिन उतना जैसे रेगुलर होता था वैसा नहीं है सर, मतलब नॉइजी है बहुत। हाँ एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। দেখো তো এবার ক্লিয়ার কিনা। হ্যাঁ हाँ স্যার सर এখন क्लियर ঠিক है আছে, এখন ঠিক আছে স্যার। ওকে, তো मनीष যেটা জিজ্ঞেস করলো সেটা আমি বলে দিচ্ছি যে पहले क्या होता है, पहले राउटर ए एक हेलो मैसेज भेज दिया, मैंने जाके मेरा राइट साइड में जो नेबर है उसको नॉक किया, हेलो व्हाट इज योर नेम, जस्ट लाइक, और एटसेट्रा एटसेट्रा हमने पूछ लिया। लेफ्ट साइड में जाके मेरा जो नेबर है उसके पास भी जाके बोला ओके हेलो हाउ आर यू, हेलो मैसेज हमने भेज दिया। हो सकता है मेरे दो नेबर है, हो सकता है मेरे साथ जुड़ा हुआ सामने भी एक नेबर हो सकता है मेरा पिछवाड़े में कोई नेटवर्क, मेरा नेटवर्क कोई नेबर होगा, ओ व्हाट एवर, मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है जितना भी होगा उसके पास हम हेलो मैसेज सेंड कर देंगे। हेलो मैसेज भेज दिया, क्यों हेलो मैसेज भेज दिया कि पहले लिंक स्टेट राउटिंग में जो बनता है वह है लिंक स्टेट डेटाबेस। तो पहले लिंक स्टेट डेटाबेस के पहले जो बनता है, मतलब एक्चुअली पहले बनता है लिंक स्टेट टेबल। लिंक स्टेट टेबल किसके पास होगा, राउटर मेरे पास भी होगा, तुम एक राउटर हो तुम्हारे पास भी होगा, समझ लो, और दूसरा तीसरा चौथा जितना भी होगा हर एक के पास ये राउटिंग टेबल रहेगा, हर एक के पास राउटिंग टेबल रहेगा। तो पहले राउटिंग टेबल मेरा, आई मीन सॉरी, लिंक स्टेट टेबल, लिंक स्टेट टेबल हमने बना लिया मेरा, मैंने हेलो भेज दिया किसके पास, मेरे साथ जुड़ा हुआ है सी और बी, हेलो मैसेज मेरे गाड़ी के हिसाब में मेरे डिस्टेंस क्या है सब कुछ हम भेज दिया। उसी के हिसाब से राउटर बी के पास से भी इंफॉर्मेशन आया, सी के पास से भी इंफॉर्मेशन आया, सबके पास हेलो में सबको भेज दिया है। मैंने जैसे बी और सी को भेज दिया, सी भी मेरे को भेजेंगे और बी जो होगा बी भी मेरे को ये हेलो मैसेज भेजेंगे। मतलब हर एक राउटर जितना भी राउटर है सबको हेलो मैसेज भेजेंगे। क्यों भेजेंगे कि लिंक स्टेट जो टेबल बनाने के लिए, इसके लिए पहले बनाया, उस पर जाके सब टेबल बना लिया, जाके क्या हुआ, हर एक राउटर जब बना लिया उसके बाद ये टेबल सबको ब्रॉडकास्ट मतलब फ्लडिंग कर दिया कि भाई मेरे पास ये टेबल है, तुम सब लोगों को जानकारी के लिए सबके पास हम भेज रहे हैं। सिमिलरली दूसरा भी जो होगा वो भी बोलेंगे कि भाई मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, सबके पास भेज दिया। क्यों क्यों ये फ्लडिंग कर रहा है
क्योंकि टोटली एक ये जो टोपोलॉजी चल रहा है ना, इस टोपोलॉजी का एंटायर जो डेटाबेस किसके साथ किसका जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी है, सब कुछ सबके पास क्लियर होना चाहिए। इसीलिए जब ये लिंक स्टेट डेटाबेस बन गया, इसको कहते हैं ग्लोबल नॉलेज। मतलब क्यों ग्लोबल नॉलेज? मतलब हर एक राउटर के पास ये नॉलेज होना चाहिए, जितना पूरा जो टोपोलॉजी है, पूरा टोपोलॉजी का इंफॉर्मेशन राउटर ए के पास भी होगा, बी के पास भी होगा, सी के पास भी होगा, डी के पास भी होगा, ई के पास भी होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। বাকিরা কি বুঝতে পারছো না পারছো না একটু বলো। স্যার স্যার আরেকবার একটুখানি বলে দেবেন? আমি বলে দিচ্ছি। একটু বলুন। ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথম কি হচ্ছে, যেটা আমাকে মনীষ জিজ্ঞেস করলো যে স্যার पहले क्या होता है, पहले क्या राउटिंग टेबल, ये हेलो মেসেজ क्या होता है? কিচ্ছু ব্যাপার নয়। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি একটা রাউটার, আমি প্রথম দেখবো আমার সঙ্গে কানেক্টেড যারা আছে, কে ভাই আছো, তাদের আমি একটা সিগন্যাল পাঠাবো। হোয়াট ইজ দ্য সিগন্যাল? দ্যাট ইজ দ্য হেলো মেসেজ। কেন পাঠাবো? না আমি লিঙ্ক স্টেট টেবিলটা আমার তৈরি করব, আমার টেবিলে আমি ক্রিয়েট করব যে আমার সঙ্গে কে কে ভাই ডাইরেক্টলি কানেক্টেড আছো, তাদের আমি তৈরি করব। ভালো কথা, আমি কি করলাম, হেলো মেসেজটাকে পাঠিয়ে দিলাম দুজনে আমার সঙ্গে। যেহেতু আমি সাপোজ ইউ কনসিডার মি অ্যাজ রাউটার ए, सपोज यू कंसीडर मी एज राउटर ए, आई एम राउटर ए। तो मैंने क्या किया, मेरा दो लिंक है, एक सी के पास गया, एक बी के पास गया। तो हमने क्या किया, दो हेलो मैसेज सेंड कर दिया, किसके पास, सी के पास, बी के पास। सिमिलरली बी भी हेलो मैसेज उसके भेजेंगे, किसको भेजेंगे, ए को भेजेंगे, डी को भेजेंगे। सी भी 3 हेलो मैसेज भेजेंगे, क्यों? क्योंकि उसके साथ जुड़ा हुआ ई है, जुड़ा हुआ डी है, जुड़ा हुआ ए है, सब मतलब सब राउटर के अंदर ये टेबल हेलो मैसेज के थ्रू से लिंक स्टेट टेबल एक्सचेंज हो रहा है। उसी के हिसाब से क्या हुआ, हर एक राउटर ये जनरेट कर लिया कि भाई ये टेबल क्या है। उसके बाद हर एक राउटर को ये जो टेबल बनाया, ये फ्लड कर दिया कि भाई मेरे पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, हम सबको दे रहा है। मतलब बी के पास जितना इंफॉर्मेशन होगा, ए के पास उतना ही इंफॉर्मेशन होगा, डी के पास उतना ही इंफॉर्मेशन होगा, सी और ई के पास भी उतना ही इंफॉर्मेशन होगा। हर एक राउटर बना एक्सचेंज कर दिया, फ्लडिंग कर दिया। क्यों यूनिकास्ट नहीं, क्यों मल्टीकास्ट नहीं, क्यों ब्रॉडकास्टिंग, फ्लडिंग? इसीलिए कि किसी भी राउटर के अंदर कोई भी लिंक मिस ना हो जाए, इसीलिए फ्लड कर दिया। जब फ्लड करने के बाद ये पूरा टोपोलॉजी का एक लिंक स्टेट डेटाबेस बन चुके हैं कि भाई पूरा पिक्चर मेरे पास क्लियर, और इसके साथ किसका जुड़ा हुआ कनेक्टिविटी रहता है। ये लिंक स्टेट डेटाबेस हर एक राउटर शेयर कर लिया। ये जो शेयर कर लिया, इसको कहते हैं ग्लोबल নলেজ। এবার ব্যাপারটা বুঝেছো? আমি প্রত্যেকটা রাউটারের মধ্যে পাঠালাম, এবার কি হলো, প্রত্যেকটা রাউটার তো তার সঙ্গে যে রিলেটেড যে লিংক স্টেট টেবিল, সে তো সেটা পাঠাচ্ছে, কারণ তার কাছে তো কোনো ইনফরমেশন নেই। সে বলছে তো আমার কাছে ভাই, আমি আমার সঙ্গে কানেক্টেড এরা দুজন আছে, আমার সঙ্গে কানেক্টেড এরা 3 জন আছে, আমি সেইগুলোকে শেয়ার করছি। তারপর যাকে কি হচ্ছে, ছোট ছোট জিনিস জুড়ে যেমন টোটাল জিনিসটা তৈরি হচ্ছে, টোটাল লিংক স্টেট ডেটাবেসটা তৈরি হলো, যে কার সঙ্গে কি পুরো পিকচারটা ক্লিয়ার। এইবার কি করলো, এই লিংক স্টেট ডেটাবেসটা কিন্তু সকলেই শেয়ার করছে, মানে যে কোনো রাউটারে বসে সে কিন্তু এই লিংক স্টেট ডেটাবেসটা দেখতে পাচ্ছে। সো এটাকে কি বলছে, না এটাকে বলছে ग्लोबल नॉलेज। व्हाई इट इज कॉल्ड ग्लोबल नॉलेज? क्योंकि हर एक राउटर के पास ये पूरा टेबल का नॉलेज चला है, इसको कहते हैं ग्लोबल नॉलेज। इज इट क्लियर? বুঝেছো ব্যাপারটা? আরেকটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। ধরো তোমরা 10 জন স্টুডেন্ট আছো, এবার তোমরা রুটিনটা জানো না কোন দিন কোন ক্লাস হবে। ধরা যাক বিভু সোমবারের রুটিনটা পেয়েছে, মনীষ টিউসডে রুটিনটা পেয়েছে, তোমাদের মধ্যে সুদীপ্ত পেয়েছে ধরো বুধবার, বা এরকম করে করে বিভিন্ন, রনিত পেয়েছে, রোহিত পেয়েছে শনিবার। এইভাবে প্রত্যেকে এক একটা দিনের ধরো রুটিনটা তোমরা পেয়েছো। তোমরা কি করছো, তোমরা হেলো মেসেজের থ্রু দিয়ে তুমি যে রুটিনটা পেয়েছো, তুমি সেটা তোমার পাশের লোককে পাঠালে, সে তার পাশের লোককে, এই করে করতে করতে দেখা গেল যে তোমরা যতজন আছো প্রত্যেকের কাছে মানডে টু স্যাটারডে রুটিনটা চলে এলো। তার মানে তোমাদের প্রত্যেকের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেল মানডে টু স্যাটারডে আমাদের ক্লাসের কি টাইমিং আছে, কোনটা কি আছে। তার মানে দিস টেবল, এইটা হচ্ছে লিংক স্টেট ডেটাবেস হয়ে গেল।
এই লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেসটা কি হলো, সবাই, মনীষ, তুমি, বিভু, সবাই দেখতে পাচ্ছে। তার মানে কি হলো, এটাকে আমরা বলছি গ্লোবাল নলেজ, মানে এটা সকলের কাছে চলে যায়। এবার বোঝা গেছে না গেছে না, যাইনি? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আমি একটা কথা এখানে বলে রাখি, বা দুটো কথা বলবো। সেটা প্রথম কথা হচ্ছে, ক্লিয়ার না হলে কিন্তু আমাকে বলবে, যদি কোনো কারণে বুঝতে অসুবিধা হয় আমাকে কিন্তু বলবে সেটা, ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার কি হচ্ছে, এইবার যখন এই ডেটাবেসটা আমার টোটাল তৈরি হয়ে গেল, তারপরে কি হবে, আমার একটা অ্যালগোরিদম রান করবে। লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেস যে অ্যালগোরিদমের উপর কাজ করে তাকে বলা হয় দিগস্ট্রা অ্যালগোরিদম। দিগস্ট্রা অ্যালগোরিদম এরপর কাজ করবে। আমার কাছে যখন টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে গেল, টোটাল টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে গেল, এইবার আমি কি করছি, দিগস্ট্রা অ্যালগোরিদমকে চালাচ্ছি। দিগস্ট্রা অ্যালগোরিদম কি বলছে, এসপিএফ, শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট। তার মানে এইবার আমার রাউটিং টেবিলটা জেনারেট, প্রথমে আমার হ্যালো মেসেজ পাঠিয়ে লিঙ্ক স্টেট টেবিল গুলো তৈরি করলাম প্রত্যেকটা রাউটার, তারপর লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেসটা টোটাল এইভাবে তৈরি হয়ে গেল। যেই হয়ে গেল, এইবার আমার কাছে প্রত্যেকটা राउटरेर কাছে, हर एक राउटर सबके पास एक क्लियर पिक्चर चला है कि मेरा जो इंटायर टोपोलॉजी चल रहा है वहां पर कैसे कैसे लिंक किसके साथ जुड़ा हुआ कैसा रहेगा, ये बन चुके हैं। आफ्टर दैट क्या किया, ये दिगस्ट्रा एल्गोरिदम इस्तेमाल किया। কেন ব্যবহার করলো না, দিগস্ট্রা অ্যালগোরিদম যে প্রসেসটাকে অ্যাপ্লাই করে সেটাকে বলা হচ্ছে এসপিএফ, শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট অ্যালগোরিদম। তার মানে আমার সঙ্গে, আমি ধরো রাউটার এ, আমার সঙ্গে রাউটার ই অনেকগুলো কানেক্টিভিটি আছে, আমার কোন পাথটা আমার শর্টেস্ট পাথ হবে, যেহেতু দিয়ে আমি ফার্স্ট ওখানে, ফার্স্ট দ্রুত আর কি স্পিড, আমি তার সঙ্গে কানেক্টিভিটি করতে পারবো। দিস ইজ কল্ড দিগস্ট্রা। दिगस्ट्रा एल्गोरिदम दिए की করলাম না, প্রত্যেকটা রাউটার, जितना भी मेरे पास राउटर होगा, सब राउटर ये दिगस्ट्रा एल्गोरिदम के थ्रू से उसका राउटिंग टेबल बना लिया। दिगस्ट्रा एल्गोरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एसपीएफ, शॉर्टेस्ट पाथ फास्ट एल्गोरिदम। मतलब मेरे पास, मेरे समझ लो ये ए, तुम ई में जाना चाहते हो तो कितना रूट होगा, ए बी डी ई, ए सी ई होगा, ए बी डी सी ई होगा, ए सी डी ई होगा, भी बहुत सारे रूट है। एल्गोरिदम बता देगा, बोल देगा कि भाई ये इतना भी रूट है, इस रूट से कम टाइम लगेगा, या अगर एक ये रूट से तुम जाओ, ये दिगस्ट्रा एल्गोरिदम के थ्रू से हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसपीएफ एल्गोरिदम। अब जाके क्या हुआ, राउटिंग टेबल बना लिया। दिगस्ट्रा एल्गोरिदम जब एग्जीक्यूट किया, ये एसपीएफ एल्गोरिदम को इस्तेमाल किया, तो हर एक राउटर के अंदर उसका राउटिंग टेबल बना लिया। मतलब पहले राउटिंग टेबल नहीं बनता है, जैसे कि होता था तुम्हारा डिस्टेंस वेक्टर के हिसाब से। আমি বোঝাতে পারলাম ব্যাপারটা? প্রথমে কিন্তু রাউটিং টেবিলটা তৈরি হয় না, প্রথমে লিঙ্ক স্টেট, প্রথমে হ্যালো মেসেজ পাঠায়, লিঙ্ক স্টেট টেবিল তৈরি হয়, সেখান থেকে আমার লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেসটা তৈরি হলো, লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেসটা তৈরি হওয়ার পর আমার দিগস্ট্রা অ্যালগরিদম এক্সিকিউট করছে, করে আমাকে বলে দিচ্ছে ভাই তোমার কাছে ডেটাবেসটা তো পরিষ্কার, एकदम पूरा क्लियर है तुम्हारे पास डेटाबेस, अब चलो तुमको अगर किसी के साथ कनेक्टिविटी करना है तो भाई तुम खुद नहीं कर सकोगे, एक एल्गोरिदम एग्जीक्यूट होगा जिसको दिगस्ट्रा एल्गोरिदम, जो बनाया उसका नाम दिगस्ट्रा, उसका जो एल्गोरिदम है जिसका नाम है एसपीएफ एल्गोरिदम, उसके थ्रू से तुमको पता चलेगा कि अगर यहाँ से वहां पर जाना है तो कौन सा लिंक तुम्हारा इजी होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, उसके थ्रू से तुम जा सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। ইজ ইট ক্লিয়ার অর নট? স্যার এই কি রাউটারে অটোমেটিক্যালি থাকে নাকি আমাদেরকে ম্যানুয়ালি এটাকে প্রিপেয়ার করতে না, হয়? করতে হয় না। তুমি যখনই ওএসপিএফ করবে, প্রত্যেকটা রাউটার ওই অ্যালগোরিদম, মানে প্রত্যেকটা রাউটারের মধ্যে এই যে প্রোটোকলটা ওই অ্যালগোরিদম দিয়ে তৈরি, তো ওগুলো সমস্ত ইনবিল্ট থাকে, তোমায় কিছু করতে হবে, তোমার কোনো ইন্টারভেনশনই নেই, তুমি জাস্ট কনফিগার করবে, ও ওই অ্যাকর্ডিংলি চলতে থাকবে। মানে তুমি যেমন আজকে চিন্তা করো না, আজকে তুমি যখন উইন্ডোজ এক্সপি বা উইন্ডোজ এই 10 বা 8 ইউজ করছো বা 7 ইউজ করছো, তুমি ওখানে পেয়ে যাচ্ছ উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ার, তোমার যখন দরকার তুমি উইন্ডোজ মিডিয়া প্লেয়ারকে দিয়ে কোনো মুভি দেখছো, এখানেও ব্যাপারটা তাই, এখানে সমস্ত ইনবিল্ট আছে, তুমি যখন ওই প্রোটোকলটাকে ইউজ করবে তখন ওই প্রোটোকলটা ওই অ্যালগোরিদমের থ্রু দিয়ে এক্সিকিউট করে চালিয়ে দেবে তোমাকে, তোমাকে এখানে কোনো এক্সট্রা হেডেক
নিতে হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? से डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम वर्क कैसे करते हैं? डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम वर्क कैसे करता है, ये बहुत टफ है एक्चुअली। मेरे पास अगर मार्कर या बोर्ड होता ना, तो हम तुमको डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम थोड़ा बहुत इस पिक्चर के थ्रू से ही हम बोल देते हैं। एक मिनट, यहाँ पर पॉसिबली है क्या? सॉरी, ये देखो, ये जो टेबल बनाया, इस टेबल का हिसाब राउटर रूट ए कैसे बनेगा। राउटर ए उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है बी और सी, सी के साथ डीई। बी के पास देखो हर एक राउटर के अंदर हर एक का इंफॉर्मेशन है, ऐसे डेटाबेस बनाया। ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस का ये है। हाँ, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम यहाँ पर दिखाने के लिए तो मेरे पास चॉक डस्टर बोर्ड होता तो हम तुमको बोल देते थे ये कैसे ये बनता है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैसे इस्तेमाल करता है ये लिंक को। दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, हम बोल देते थे। इसीलिए हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम यहाँ पर नहीं दिखाया, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, तुम समझ नहीं पाओगे। तो मेरे पास एक है एक पिक्चर, ये हम वो नोट में हम डाल देंगे, उसके बाद उसको हम एक्सप्लेन करने से तुम लोगों को क्लियर, थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। से यहाँ पे जो डी है, हाँ सर जो पिक्चर नीचे वाले पिक्चर पे सर डी हाँ। डी के साथ ई कनेक्ट है, बी हाँ, कनेक्ट है हाँ। और सी कनेक्ट है, उसके बाद ए कनेक्ट है। सर हाँ। ई के बाद नहीं भी तो नहीं A नहीं नहीं connect हो नहीं सकता नहीं है। नहीं, देखो देखो, डी के थ्रू से सी, सी के थ्रू से ए कनेक्टेड है। से ई के थ्रू भी तो हो सकता था कनेक्ट। एक मिनट, इसका कॉस्ट देखो कितना है। देखो सी और ए, डी के थ्रू से ए, तो डी के थ्रू से ए क्या होगा, 2 या 3 4 5 6, इसका कॉस्ट क्या हुआ? अगर इसके थ्रू से कनेक्टिविटी है 4 + 1 + 1 कितना हुआ 6, और यहाँ से कितना कॉस्ट हुआ 2 + 1 3। कौन सा काम है? शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है बताओ? सी। तो इसीलिए DCA दिखा रहा है। दैट इज द फ्लेवर ऑफ द डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। समझ में आया? देखो ऑल भी देखो, तुम्हारा कहने का मतलब समझ लो, ये डी है, सी ई, ये इसके साथ ये रूट भी हो सकता है। कितना कॉस्ट हुआ 4 + 2 6, और यहां से कितना कॉस्ट हुआ 2 + 1। इसीलिए RDBA नहीं हुआ, DECA भी नहीं हुआ, हुआ DCA। इसका कॉस्ट कम है, इसीलिए। समझ में आया अब? यस सर। दैट इज द फ्लेवर ऑफ द डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। वो ক্যালকুলেট कर लिया। স্যার আরেকবার একটুখানি বলে দিন। দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি জাস্ট এখন মানে এই মাঝের টেবিলটা ভুলে যাও, তুমি জাস্ট এটা চিন্তা করো, আমার এখান থেকে যেতে ধরো কিলোমিটার, সে ফর সেক, ডি থেকে এতে যেতে আমার রাস্তা অনেকগুলো, কি কি? একটা হচ্ছে বি হয়ে যেতে পারি, একটা সি হয়ে যেতে পারি, একটা ই সি ই এ হয়ে যেতে পারি। তবে কত কিলোমিটার হাঁটতে হবে? জাস্ট ফর এক্সাম্পল, ইউ জাস্ট টেল মি। তুমি যদি ডি থেকে বি হয়ে যাও, তাহলে 4 আর 2 6 কিলোমিটার হাঁটতে হবে। তুমি যদি ই হয়ে যাও কত 1 কিলোমিটার, 4 আর 1 5 আর 1 6 কিলোমিটার হাঁটতে হবে। আর তুমি যদি সি হয়ে যাও, তাহলে 2 আর 1 3 কিলোমিটার। কোনটা কম হলো? 3 কিলোমিটার। তাই জন্য দেখো, অন্য রুট থাকা সত্ত্বেও ও রুট দেখাচ্ছে এইটা, ডি থেকে এতে যাওয়ার শর্টেস্ট রুটটাও দেখিয়ে দিল। আচ্ছা, বুঝতে পারলে? সিমিলারলি তুমি সি দেখো, সি দিয়ে কি হচ্ছে, তুমি যদি যেতে চাও, সি দিয়ে হচ্ছে ডি, আর একটা হচ্ছে ই। স্যার বিটাও তো ডাইরেক্ট না গিয়ে যদি আমি সি দিয়ে এ দিয়ে যাই, তার না কোনটা বলো? বি স্যার 5 কিলোমিটার হয়ে যাচ্ছে না, মানে 5 হয়ে যাচ্ছে। এইটা বি বলছো তো? না স্যার ভুল বলছিলাম, 5 হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ এই তো বিটা,
বি কি করছে, বি তুমি যদি ইতে যেতে বি থেকে এ, এ থেকে সি 3 কিলোমিটার, আর এখানে যদি দেখো বি থেকে ডি গেলাম 4, ডি থেকে ই গেলাম 5 কিলোমিটার। বুঝতে পেরেছো? তার মানে আর এখান দিয়ে কত আসছে, এখান দিয়ে আসছে 2 আর 1 3, 4 আর 3 7 কিলোমিটার, আর এখানে আসছে 4, বি থেকে যদি যাই, অবশ্যই দুটো তো আলাদা রুট দেখিয়েছে, বি থেকে ডি তে হচ্ছে 4 আর 1 5, মানে আমি এদিক দিয়ে যদি ঘুরে যাই তাহলে হচ্ছে 7 কিলোমিটার, আর আমি যদি এদিক দিয়ে যাই তাহলে হচ্ছে 5 কিলোমিটার। হ্যাঁ স্যার, স্যার একটা কথা বলছি স্যার, এখান থেকে স্যার ডি টু বি এখানে 4 আছে, ওটা যদি 6 থাকতো তাহলে স্যার ওটা কি ডি থেকে সি হয়ে এ হয়ে মানে ভায়া সি এ হয়ে বি তে যেত? না, তখন যেটা হতো, তখন ওই লোড ব্যালেন্সিং হয়ে যেত। যদি আমার দেখা গেল যে আমার বি থেকে ই তে দুটো রুট পাচ্ছি সেম তার কস্ট, তখন আমার লোড ব্যালেন্সিং হয়ে যেত, স্যার যে আমি হাফ রুটের মধ্যে দিয়ে পাঠালাম, হাফ রুট ওই লিঙ্ক দিয়ে পাঠালাম। ওকে বুঝতে পেরেছো? এই যে ক্যালকুলেশনটা, এই যে পিকচারটা, দ্যাট ইজ দ্য ক্যালকুলেশন অফ দ্য দিক্সটা অ্যালগরিদম। এইটাই দিক্সটা বলছে যে তোমার অনেকগুলো যাওয়ার রুট আছে, এই অ্যালগরিদমটা থ্রু দিয়ে এটাকে বার করছে। ক্লিয়ার এবারে ব্যাপারটা? স্যার বলছি নাম্বারিং গুলো স্যার কি করে মানে করব, এই যে নাম্বারিং যেখানে গুলো তুমি নাম্বারিং। করতে পারবে না, নাম্বারিং গুলো তো এইভাবে হবে না, এগুলো অনেকগুলো ক্যালকুলেটেড ভ্যালু আছে, সেই ক্যালকুলেটেড ভ্যালু দিয়ে তোমাকে করতে হবে। এটা আমরা ধরে নিয়েছি যে এই ক্যালকুলেটেড ভ্যালু গুলো আমরা দিয়ে দিয়েছি, রুটের ভ্যালু গুলো আমরা দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে কিন্তু এই ভ্যালুটা তোমাকে বার করতে হবে, যে আমার ব্যান্ডউইথ কত আছে, তার একটা তোমার খুব টাফ ক্যালকুলেশন আছে। আচ্ছা এটা আমরা দেখবে ইআইজিআরপি তো দেখাবো, খুব কমপ্লিকেটেড ক্যালকুলেশন আছে, যেটা আমাদের রিপের যে হেডেকটা ছিল না, এখানে কিন্তু সেই হেডেকটা আছে, খুব ক্যালকুলেটেড, মানে এটা এই ভ্যালুটা যেটা পাচ্ছি, এটাকে বলা হচ্ছে কিউমুলেটিভ ভ্যালু, মানে অনেক কিছু সামেশন করে একটা, মানে ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করে আমরা এই ডিসটেন্সটা ক্যালকুলেট করছি। মানে এটা এটা কিন্তু সিঙ্গেল ভ্যালু না, এটা কিন্তু অনেকগুলো প্যারামিটারের ক্যালকুলেশনে এই ভ্যালুটা জেনারেট হয়েছে। বুঝতে পেরেছো? এটা যদিও আমাদের এটা করার মধ্যে পড়ে না, এটা অটোমেটিক্যালি কস্ট ও ক্যালকুলেট করে নেয় ওএসপিএ। এসপিআই তোমার ডিক্সটা অ্যালগরিদমই এইগুলোকে সমস্ত এক্সিকিউট করে করিয়ে দেয়। যে আমি সেটা বলে দিতে পারি, সেটা আমি পরে দেখিয়ে দেবো, যে এটা আমি ইআইজিআরপি তেই আছে, তোমার কি ক্যালকুলেশনটা হয়, মানে সেটা ও ক্যালকুলেট করে নেয়, কস্ট জেনারেট করে নেয়। বুঝতে পেরেছো? তুমি যখনই লিঙ্ক ফেলবে না, ও কিন্তু কস্টটা ক্যালকুলেট করে নেবে, করে তোমার ভ্যালুটা বলে দিবে, এবার তুমি সেই ভ্যালুটা এখানে রেখে দিচ্ছ। ঠিক আছে। বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ আচ্ছা, এইবার আমি আসছি যেটা, সেটা হচ্ছে জাস্ট জিনিসটা বলে দিই তাহলে বেসিক কনসেপ্টে, যে লিঙ্ক স্টেট রাউটিং এর ফিচার কি কি, হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ লিঙ্ক স্টেট রাউটিং, যেটা এখানে বলে দিয়েছে কি কি ইউজ করে। প্রথম কথা হচ্ছে ডিসটেন্স ভেক্টর রাউটিং ইউজ করতো বেলম্যান ফোর্ড অ্যালগরিদম, লিঙ্ক স্টেট রাউটিং ইউজ করে দিগস্ট্রা অ্যালগরিদম। এবার কি কি জিনিস থাকে, প্রথম হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। লিঙ্ক স্টেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট হচ্ছে স্মল, যেটা হ্যালো মেসেজ পাঠায়, ওটা হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে, যে আমি আমার সঙ্গে কানেক্টেড কি আছে তাদের আমি হ্যালো পাঠাচ্ছি। এরপরে আছে টপোলজিক্যাল ডেটাবেস, ওটা আমি আসবো, পরে আসছি। তারপরে হচ্ছে এসপিএফ অ্যালগরিদম, লাস্টে গিয়ে এসপিএফ অ্যালগরিদম জেনারেট করে দিচ্ছে রাউটিং টেবিলটা। এইগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি, আমি এগুলো নোট আপলোড করে দেবো, অসুবিধা নেই, লিঙ্ক স্টেট রাউটিং এর ফিচার, যে কি কি জিনিস ওরা ইউজ করছে, তার মধ্যে কি কি থাকছে। এই হচ্ছে লিঙ্ক স্টেট রাউটিং এর অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ। ইচ অ্যান্ড এভরি রাউটিং হ্যাজ মেরিট অ্যান্ড ডিমেরিটস অ্যাজ ওয়েল। ফাস্ট কনভার্জেন্স, কোনো লুফ্রি তো, তাহলে কনভার্জেন্স খুব তাড়াতাড়ি ফাস্ট হয়ে যাচ্ছে। রাউটিং লুপ থাকার জন্য না থাকার জন্য খুব রোবাস্ট কমিউনিকেশন হচ্ছে। আর লিঙ্ক স্টেটে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এই যে প্যাকেট ট্রান্সমিশনটা হয়, এই প্যাকেট ট্রান্সমিশনটা হয় কিন্তু সিকোয়েন্সড এবং এজড। এজড মানে কি, মানে ধরো যে প্যাকেটটা আগে এসছে তাকে আগে পাঠিয়ে দেবো, যে প্যাকেটটা পরে এসছে তাকে আমি পরে পাঠাবো, হ্যাপাজার্ড নয়।
समझ लो कि 6 पैकेट मेरे पास आया है। तो पहला जो पैकेट आया, उसके बाद दूसरा पैकेट, उसके बाद तीसरा पैकेट, मतलब आई हैव टू मेंटेन द सीक्वेंस थ्रू व्हिच आई रिसीव दिस पैकेट्स। আমি যার উপর ভিত্তি করে প্যাকেটগুলোকে পরপর পরপর পেয়েছি, আমি সেই হিসেবেই কিন্তু সেই সিকোয়েন্সটা মেনটেন করে কিন্তু আমি ফরওয়ার্ড করব। আমি কিন্তু কখনোই হ্যাপাজার্টলি করব না, সেটাই এখানে বলেছে। लिंक स्टेट पैकेट्स आर सीक्वेंस्ड 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके चला आता है। और जो पहला है उसका एज जो लास्ट में है उससे ज्यादा है, तो इसीलिए पहला पहला फॉरवर्ड होगा, उसके बाद दूसरा फॉरवर्ड होगा, उसके बाद तीसरा फॉरवर्ड होगा, ऐसे करके होता है। The linked state database sizes can be minimized with careful network design। ये एक्चुअली ये तो सही बात है, क्योंकि तुम्हारा टोपोलॉजी डिजाइन के ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड करता है। पैकेट साइज, ये डेटाबेस साइज, सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारा टोपोलॉजी साइज के ऊपर। तुम्हारा टोपोलॉजी जितना कॉम्प्लेक्स, जितना मतलब क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उतना ही तुम्हारा लिंक स्टेट डेटाबेस साइज भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो टोपोलॉजी डिजाइन इज द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। तुमको बोल दिया गया कि भाई मेरा एक नेटवर्क चलेगा ऐसे ऐसे, पहले तुमको एक टोपोलॉजी डिजाइन करना पड़ेगा। और नॉट ओनली दैट, टोपोलॉजी डिजाइन के टाइम के तुमको याद रखना पड़ेगा कुछ पैरामीटर्स, उसके हिसाब से तुमको इस टोपोलॉजी को डिजाइन करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स इज कॉस्ट। कितना कम कॉस्ट में, कितना हाई स्पीड में हाई तुमको ये तुम लिंक के थ्रू से डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो। दैट शुड बी द प्राइम फैक्टर व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन a topology of a concern। okay, disadvantage কি বলছে, বলছে significant demands on memory and processing resources। obviously राउटर का जो मेमोरी होगा और प्रोसेसिंग जो स्पीड, उसके ऊपर इसका एक असर होगा। कैसे होगा कि देखो भाई, जितना जितना मेमोरी यूटिलाइजेशन हाई होगा, क्योंकि बहुत सारे पहले लिंक स्टेट को रखने के लिए एक जगह चाहिए, उसके बाद दूसरा डेटाबेस को रखने के लिए चाहिए, कितना डेटाबेस होगा हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो वो सबके लिए जगह चाहिए। तो मेमोरी यूटिलाइजेशन वुड बी हाई, दैट इज फास्ट। सेकंड इज द प्रोसेसिंग। जितना कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना, उतना ही प्रोसेसिंग तुम्हारा ज्यादा होगा। कम होगा तो कम होगा। तो यहाँ पर लिंक स्टेट के हिसाब से इसका प्रोसेसिंग स्पीड भी हाई होता है। रिक्वायर्स वेरी स्ट्रिक्ट नेटवर्क डिजाइन, जो मैंने पहले बताया। ये जब तुमको बनाना पड़ेगा कोई नेटवर्क ডিজাইন, যখন তুমি তৈরি করবে একটা নেটওয়ার্ককে, যেটা কোম্পানি তোমাকে বলেছে, সেটা করতে গেলে কিন্তু মানে ইউ মাস্ট বি ভেরি কেয়ারফুল। requires a knowledgeable network administrator, that is very vital। you must be knowledgeable। if you don't have any knowledge about the project which you are going to design, then it will be a very painful for the company। क्योंकि तुम्हारा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास में भी वैसा इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, उसका नॉलेज लेवल, उसका जो तजुर्बा, उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। তার যে অভিজ্ঞতাটা, সেটাকে তোমায় কাজে লাগাতে হবে এবং তার নলেজটা খুব স্ট্রং হতে হবে। নয়তো তুমি যাকে তাকে বসিয়ে দিলে, সে তোমার মতো করে দেখা গেল যে আরেকজন নেটওয়ার্ক যে ডিজাইন করতে পারে, সে অনেক কম খরচায় খুব সিম্পল ওয়েতে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে দিয়ে গেল, যেটা তুমি করতে পারলে। সো এটার জন্য এই পয়েন্টটা, দ্যাট থার্ড পয়েন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রিকোয়ার্স এ নলেজেবল নেটওয়ার্ক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। আর লাস্ট পয়েন্ট কি বলছে, ইনিশিয়াল ফ্লাডিং ক্যান ইমপিড দ্য নেটওয়ার্ক পারফরমেন্স। অবভিয়াসলি प्रथम जो राउटर है, जितना तुम्हारा राउटर होगा तो उतना ही फ्लडिंग, कॉम्प्लेक्स फ्लडिंग होगा, और जितना फ्लडिंग होगा उसके असर तुम्हारा इंटायर जो नेटवर्क है, जो टोपोलॉजी है, उसका ऊपर होगा। तो ये थोड़ा बहुत तो डिमेरिट्स, हर एक चीज का तो डिमेरिट्स होता है। तो लेकिन तुम कह सकते हो सर इतना डिमेरिट्स है तो हम ओएसपीएफ को क्यों प्रेफर करेंगे, तो हम आएंगे, अभी डिस्कस करेंगे कि क्यों ओएसपीएफ फिर भी इतना सब के बावजूद भी ओएसपीएफ हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं।
हम आएंगे बाद में। नाउ इज दिस पॉइंट इज आर दिस पॉइंट क्लियर? এই পয়েন্টগুলো ক্লিয়ার হয়েছে কি? यस सर। ওকে, এটা তো কম্পেয়ারিং করছি আমি। ওকে, ওয়েস পিএফ। ওয়েস পিএফ কথার অর্থ কি কে বলতে পারবে? ওয়েস পিএফ হচ্ছে ওপেন শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট অ্যালগরিদম প্রোটোকল। ওয়ান মোমেন্ট। ফার্স্ট অফ অল, ওয়েস পিএফ যখন আমরা বলছি, ফার্স্ট which type of protocol it is? It is link state routing protocol. So because why? Because link state routing protocol follows Dijkstra algorithm, and as per the Dijkstra algorithms, they uses the Dijkstra algorithm deploy the shortest path SPF algorithm, and depending on which OSPF is running. Next is OSPF এর প্রথম কথাটা কি? ওপেন। That is the important term. OSPF, open SPF. So open means it is free. Why it is free? How it is free? Sorry, it is free means you can use OSPF in any router. In any router, there is no such bindings that OSPF should run on Cisco or Nortel or Juniper. No, there is no such binding. তুমি OSPF প্রোটোকলটা যে কোনো রাউটারের, যে কোনো ক্যাটাগরি রাউটারে চালাতে পারবে। সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ ওপেন। দ্যাট ইজ ওপেন। এটা হচ্ছে এর ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট কথা, ওপেন স্ট্যান্ডার্ড। সেকেন্ড হচ্ছে কি? সেকেন্ড হচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে ইট ইজ এ লুপ ফ্রি। লুপ ফ্রি, ইট নেভার ক্রিয়েটস লুপিং। এখানে কোনো লুপিং এর কনসেপ্টই নেই, তোর কোনো লুপ জেনারেটই করে না এখানে। তার মানে ওএসপিএফ যদি আমি অ্যালগরিদমটাকে চিন্তা করি, তাহলে দুটো মেন অ্যাডভান্টেজ কি কি? এক নম্বর অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে ইট ইজ ওপেন। ওপেন মিনস ইউ ক্যান ইউটিলাইজ দিস protocol in any router, any type of, any category of router. Number two, it is loop free. It is totally loop free. So that is the prime factors of OSPF, prime advantage of the OSPF. Am I clear? Is it clear or not? Yes, sir. Okay. Now in case of OSPF, three things are very important. তিনটে জিনিস কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট OSPF के लिए। ये जो 3 पॉइंट हम बोलेंगे ना, ये 3 पॉइंट are very important. Number 1 is neighbor. Number 2 is database exchange, and number 3 is root calculation. These 3 points are very important in case of OSPF. The first one, as I told, is neighbors. The second one is database exchange, and the third one is the root calculation. These 3 points are very, very, very important in case of OSPF. Now the first point is, जो OSPF करता है, क्या करता है कि पहले वो नेबर को बनाता है। OSPF কি করে? প্রথম প্রতিবেশীকে ও তৈরি করে। প্রতিবেশীটা কে? Who will be the neighbors?
এটা প্রতিবেশীকে তৈরি করে। কি করে? প্রথম যেটা করছে হচ্ছে নেবার তৈরি করা। নেবার তৈরি করা মানে হচ্ছে যেটা আমি একটু আগে বললাম, যে ও খুঁজে যে আমার সঙ্গে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড কে কে আছে। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট। কি করে করে, মানে এটা কি করে করবে না, রাউটার, প্রত্যেকটা যে রাউটার আছে ওএসপিএফ রাউটার, প্রত্যেকটা ওএসপিএফ রাউটার তার যে ডেটাবেস আছে সেই ডেটাবেসটা এক্সচেঞ্জ করে। each and every router connected to each other, they exchange their database. ডেটাবেসটা এক্সচেঞ্জ করে। তারপর কি করে, ডেটাবেস যেটা এক্সচেঞ্জ করে এটাকে বলা হয় লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেস, এলএসডিবি। আমি আসছি এখানে, পয়েন্টটা পরের পয়েন্টে আছে বলে। এই যে প্রথম যেটা তৈরি করে নেবার টেবিল। নেবার টেবিল মানে কি না, কারা কারা আমার প্রতিবেশী, আমার অ্যাডজাসেন্ট আছে, আমার সঙ্গে কানেক্টেড আছে, তৈরি হলো। এরপর তৈরি করা হচ্ছে টপোলজি টেবিল। টপোলজি টেবিলটা কি বলছে, বলছে টিপিক্যালি রেফার্ড টু এজ এলএসডিবি, লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেস। আরে বাবা, যেটা আমি এই টেবিলটা দেখালাম एंटायर डेटाबेसটাই ওটাই टोपोलॉजी टेबल। जो मैंने पहले दिखाया था ना, वो जो ये जो ये जो लिंक स्टेट डेटाबेस बनाया, दिस इज कॉल्ड द टोपोलॉजी टेबल। This is the topology table. Typically referred to as LSDB, routers and links in the area on network. राउटर, कौन सा राउटर, कौन सा थ्रू से उसका डिस्टेंस क्या है, कैसे जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर ये सब कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। All routers within an area have an identical LSDB. Area, that is a concept, new concept in case of OSPF. हम डिस्कस करेंगे बाद में जो कि एरिया क्या होता है, क्योंकि बड़ा नेटवर्क है, बिग नेटवर्क यू हैव OSPF, big topology you have. So just to administer easily, we break it in a we segregate our total network in a small segment that is called area. মানে আমি একটা বড় নেটওয়ার্ক আছে, আমি বড় নেটওয়ার্কটাকে আমার কন্ট্রোল করা মুশকিল। It's very much tedious for me to control the entire large network, complex network. Then what should be the solution? The solution is if we break this entire logically, obviously. If we break logically the entire complex network into smaller groups, that will be very easy to administer for me. The name of that smaller groups is area. Just I will discuss it later. Okay. So this is the topology table. The last one is the routing table. जो मैंने बताया कि भाई एक चीज याद रखना, जो डिस्टेंस वेक्टर में होता है एक ही टेबल बनता है, वो राउटिंग टेबल। लेकिन लिंक स्टेट में जाके लास्ट में बनता है राउटिंग टेबल, पहले ये सब बनता है। नेबर टेबल जनरेट होता है, लिंक स्टेट टेबल जो कहते हैं लिंक स्टेट टेबल वो जनरेट हो गया है, उसके बाद जनरेट होता है टोपोलॉजी टेबल, मतलब लिंक स्टेट डेटाबेस जनरेट होता है, उसके बाद जाके राउटिंग टेबल यूज करता है, जिसका कॉमन नाम है फॉरवर्डिंग डेटाबेस। क्यों फॉरवर्डिंग डेटाबेस? कि भाई मेरे को कुछ डेटा भेजना है, उसको किसके हिसाब से भेजेंगे, तो मेरे पास एक राउटिंग टेबल होना चाहिए जिसके थ्रू से हमको पता चले कि भाई यहाँ पर मनीष है, वहां पर सुदीप्तो है, तो सुदीप्तो के पास जाने के लिए कौन सा रूट बेहतर होगा, मनीष के पास भेजने के लिए कौन सा रूट बेहतर होगा। द बेस्ट पाथ सिलेक्शन that depends on the routing table, and in case of OSPF the name of the routing, another name of the routing table is forwarding database. इस डेटाबेस के ऊपर डिपेंड करके ही क्या होता है, पैकेट को फॉरवर्ड करता है राउटर, तो इसीलिए इसको कहते हैं फॉरवर्डिंग डेटाबेस। ओके, এটা কি বোঝা গেল? ইজ ইট ক্লিয়ার? यस सर। ওকে, নেক্সট
ये ओएसपीएफ वर्सेस स्लीप, ये तो छोड़ दो। That is the concept of the routing, I mean OSPF terminology. Different types are there. यहाँ पर देखो एरिया हमने बताया, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि एरिया 1 है, यहाँ पर एरिया 0 है। एक्चुअली जब तुम फर्स्ट जो एरिया बनता है ओएसपीएफ में वो है एरिया 0, वही है मेन एरिया, मेन कोर एरिया ऑफ द एंटायर टोपोलॉजी, इसीलिए इसको कहते हैं एरिया 0 और समटाइम्स इट इज कॉल्ड बैकबोन एरिया। जी बैकबोन क्यों कहते हैं कि जिस जो एरिया के ऊपर डिपेंड करके पूरा जो नेटवर्क का जो एरिया है ये कनेक्टेड हुआ है। देखो क्या जस्ट कि एरिया 0 के साथ जुड़ा हुआ है एरिया 1, ऐसे करके मल्टीपल एरिया हो सकता है। कितना एक एरिया हो सकता है? 65,536, मतलब 0 से शुरू हुआ है वो चलेगा कब तक? 65,535। मतलब अगर तुमको कोई भी इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई एरिया कितना हो सकता है, 65,536 एरिया हो सकता है। एरिया 0 से शुरू होता है और खत्म होता है 65,535 एरिया नंबर में जाके। ओके, यहाँ पर जो होता है देखो 3 टेबल होता है। ये जो राउटर है, ये जो राउटर है एरिया 1 में एक एडजेसेंसी डेटाबेस होता है, टोपोलॉजिकल डेटाबेस होता है, राउटिंग टेबल होता है। রাউটিং টেবল तुम लोगों को पता है, রাউটিং টেবলটা তোমরা জানো কি, এটা কিন্তু একটু ভালোভাবে শুনবে, তার কারণ হচ্ছে ওএসপিএফ কিন্তু রিপের মতো ইজি নয়, ব্যাপারটা কিন্তু একটু মানে কমপ্লিকেটেড, অতএব বি কেয়ারফুল। রাউটিং টেবল তোমরা জানো। টপোলজিক্যাল ডেটাবেসটা কি বলছে? এই যে রাউটারটা, এই রাউটারটা যে এরিয়াতে রয়েছে এই এরিয়ার এন্টায়ার টপোলজিটা ও মেনটেন করছে, দ্য ডেটাবেস। এন্ড হোয়াট ইজ অ্যাডজেসেন্সি ডেটাবেস? অ্যাডজাসেন্ট এরিয়াতে কোন কোন কানেক্টেড রাউটার আছে ও সেইটাকে বলে অ্যাডজাসেন্সি ডেটাবেস। এগুলো আমরা আরেকটু বাদে আসবো, আমি জাস্ট এখানে ছবিতে দিয়েছি বলে আমি একটু বলে দিলাম আর কি। লিংক কাকে বলে? ওএসপিএফ লিংক बोलते हैं इंटरफेस ऑन ए राउटर जिसके थ्रू से एक राउटर के साथ जुड़ा हुआ रहता है। একটা রাউটার के সঙ্গে কানেক্ট করে, কথা বলে, ইট কমিউনিকেটস, এটাকে বলছে আমরা লিংক। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লিংক স্টেট কাকে বলছি? যেটা আমি এক্ষুনি বললাম, লিংক স্টেটটা হচ্ছে যে স্ট্যাটাসটা কি লিংক। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ কল্ড লিংক স্টেট রাউটিং। লিংক মিন্স দ্য ইন্টারফেস, that is the connectivity between one router to another router. And what is link state? Link state means whether the link is down or up, the status of a link between the two routers. If it is down, then one router cannot send the data to another router. If it is up, then sending of data is possible. Also a router interface and its relationship to a neighbor's router, that is the link state. कि भाई मेरे साथ तुम्हारा कनेक्टिविटी है, ठीक है। पहला बात तो यह है मेरा जो लिंक है वो ऑफ है या डाउन है, पहला ये है। दूसरा है कौन सा टाइप का कनेक्टिविटी है। अगर बाहर का होगा तो एक होगा, अंदर का होगा तो एक होगा। तो किसके साथ मेरा ये कनेक्टिविटी है? तुम कोई बाहर का एरिया का राउटर हो या अंदर जो एरिया है, एरिया का जो अंदर है उसके साथ जुड़ा हुआ राउटर। That is the important. That is called the link state. Now the concept of the area. Area means a collection of networks and routers that has the same area identification. Each router within an area has the same link state information. That is important, ना? कि एक एरिया के अंदर जितना जो नेटवर्क चलेगा, जितना भी होगा, सबके पास एक ही इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। ए राउटर विद इन एन एरिया इज कॉल्ड द इंटरनल राउटर। एक एरिया है, एक
समझ लो ये जो एरिया है एरिया 1, इसके अंदर जो राउटर है ये इंटरनल राउटर है। जो मैंने अभी बताया कि लिंक का स्टेट क्या है, एक राउटर का कनेक्टिविटी किसके साथ है भाई, इंटरनल राउटर के साथ है और वो आप है, दैट इज द लिंक स्टेट। अगर मेरा एक राउटर है वो बाहर का कोई एरिया का राउटर के साथ कनेक्टिविटी है, तो मतलब वो एक्सटर्नल राउटर के साथ कनेक्टिविटी उसका है, स्टेट क्या है, डाउन है या अप है। अगर ये अप होगा तो अप, डाउन होगा तो डाउन। सो एरिया इज दिस एंड दिस एरिया 0 इज कॉल्ड, रिमेंबर, बैकबोन एरिया। मतलब पहले तुमको जो एरिया बनाना पड़ेगा वो एरिया 0, उसके बाद जाके एरिया 1 2 बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एरिया 0 पहले बनाना चाहिए। हाँ, दैट इज नॉट कंपल्शन कि तुमको एरिया 1 बनाना ही पड़ेगा, दैट इज नॉट कंपल्शन। लेकिन ओएसपीएफ जब तुम बनाओगे तो पहले एरिया 0 को बनाना ही पड़ेगा, चाहे तुम एरिया 1 बनाओ या ना बनाओ। তুমি এরিয়া 1 তৈরি করতে পারো, নাও করতে পারো, দ্যাট ইজ ইমমেটেরিয়াল। বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এরিয়া 0 তোমাকে তৈরি করতেই হবে ওএসপিএফ এর ক্ষেত্রে, কারণ ওএসপিএফটাকে যে টপোলজিটাকে ধরে রেখেছে সেটাই হচ্ছে এরিয়া 0। দ্যাট ইজ ওয়াই দিস এরিয়া 0 ইজ কল্ড ব্যাকবোন এরিয়া, রিমেম্বার। ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, লিংক কস্ট কাকে বলে, যেটা তোমরা একটু আগে আমাকে জিজ্ঞেস করছিলে। এই যে স্যার 6 6 10 এগুলো তোমরা আমরা দিচ্ছি, এই লিংক গুলো কস্ট গুলো কোত্থেকে পাচ্ছি দেখো। বলছে দ্য ভ্যালু অ্যাসাইন টু এ লিংক, কস্ট হচ্ছে কি না, আমি একটা লিংকের ভ্যালু অ্যাসাইন করছি। রাদার দেন হপস, লিংক স্টেট প্রোটোকলস অ্যাসাইন এ কস্ট টু এ লিংক which is based on the bandwidth of the link transmission speed। আমি কত ব্যান্ডউইথে পাঠাচ্ছি সেই ব্যান্ডউইথটা হচ্ছে এখানে আমাদের মেন ডিপেন্ড করছে কস্টটা। সেম জিনিসটা তোমরা যখন ইআইজিআরপি করবে পরে, তখন দেখতে পাবে সেখানে কিন্তু একটা অন্যরকম ক্যালকুলেশন হিসেবে কস্ট জেনারেট করে, সেটা একটা টাফ ক্যালকুলেশন। যাই হোক, এখানে ট্রান্সমিশন কস্টটাকে বোঝাতে চাইছি ওএসপিএফ এর ক্ষেত্রে লিংক স্টেটে। ফরওয়ার্ডিং ডেটাবেস, আমি একটু আগে কি বললাম, যেটাকে আমরা বলবো রাউটিং টেবল। ফরওয়ার্ডিং ডেটাবেস কাকে বলছে, বলছি ইট ইজ দ্য রাউটিং টেবল which is sometimes known as the forwarding database is generated when an algorithm is run on the link state database, and the routing table for each router is unique। जो मैंने पहले बताया कि भाई पहले हेलो मैसेज भेजेंगे, लिंक स्टेट टेबल बनाएंगे, लिंक स्टेट डेटाबेस जनरेट होगा, सब कुछ हो जाने के बाद लिंक स्टेट एल्गोरिथम रन होगा, रन होके जो उसका जो रिजल्ट निकलेगा दैट इज द contents of the routing table or forwarding database, whatever you may say, that is the routing table। adjacency database क्या होता है, देखो डीआर बीडीआर ये सब हम बाद में आएंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अभी बोलने से। जस्ट ये समझ लो कि adjacency database क्या है, a list of all the neighbors to which a router has established a bidirectional communication। एक राउटर के साथ जुड़ा हुआ जितना भी राउटर है सब एडजेसेंसी डेटाबेस में नहीं होता है। एडजेसेंसी डेटाबेस वही होता है जिसके अंदर से पता चलता है कि ये राउटर के साथ जुड़ा हुआ कौन सा राउटर के साथ इसका बातचीत हो सकता है, मतलब वो डेटा भी भेज सकते हैं, वो डेटा भी रिसीव भी कर सकते हैं। देन द इंफॉर्मेशन goes to the adjacency database। adjacent means पास में जो है। so adjacency database किसके साथ है, समझ लो। तुम कह सकते हो क्यों सर, जो मेरे पास है वही तो adjacency होता है, नहीं। समझ लो मेरे पास एक नेबर है, नेबर मतलब यही नहीं वो मेरा अच्छा फ्रेंड होगा, हो सकता है नेबर के साथ मेरा कुछ किसी भी हिसाब से बनता नहीं, तो वो मेरा एडजेसेंसी नहीं होगा क्योंकि उसके साथ तो बातचीत ही नहीं होगा। तो पास में रहकर भी उसके साथ बातचीत नहीं होता है, तो कैसे हम एडजेसेंसी उसके साथ कहेंगे। फिर मेरा लेफ्ट साइड में जो नेबर होगा उसके साथ हम लोगों का बातचीत है, सब कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग उसके लोगों के साथ बात करता है, वो लोग हम लोगों के साथ बात करते हैं,
तो ऐसा पोजीशन में वो होगा एडजेसेंसी डेटाबेस, दोनों ही मेरे पास है, दोनों ही मेरे पास जुड़ा हुआ है, जिसके साथ बातचीत होता है उसको कहते हैं एडजेसेंसी। इंफॉर्मेशन मतलब कम्युनिकेशन होता है एडजेसेंट विद ईच अदर, और जिसके साथ पास में है लेकिन जिसके साथ कोई बातचीत नहीं होता है, तो अगर बातचीत नहीं होगा तो कैसे हम इंफॉर्मेशन भेजेंगे या इंफॉर्मेशन हम रिसीव करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वहां पर तो एडजेसेंसी का कोई बात ही नहीं रहता। इज इट क्लियर? यस सर। ওকে, বিভু বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। অসুবিধা হলে বলবে। হ্যাঁ আচ্ছা, ডিআর বিডিআরটায় আমি এখনই আসবো না, কারণ এটা একটু কমপ্লিকেটেড। এটা আমি অ্যাডজেসেন্সি ডেটাবেস অব্দি বললাম, যে এই অব্দি মোটামুটি তোমাদের করিয়ে রাখলাম। তোমরা যেটা করবে, আচ্ছা এখানে তিনটে জিনিস আমি একটু বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে যদি তুমি দেখতে চাও, তিন ধরনের টেবিল এখানে ইম্পর্টেন্ট। ফার্স্ট ইজ দ্য নেবার টেবিল, সেকেন্ড ইজ দ্য ডেটাবেস টেবিল, থার্ড ওয়ান ইজ দ্য রাউটিং টেবিল। তো রাউটিং টেবিলের কমেন্ট তো তোমরা জানো, শো আইপি রুট করলেই তোমাকে রাউটিং টেবিলটা দেখিয়ে দেবে। কিন্তু যদি ডেটাবেস টেবিল দেখতে চাও তাহলে ওখানে লিখতে হবে শো আইপি ওএসপিএফ ডেটাবেস, শো আইপি ওএসপিএফ ডেটাবেস। This command will show you the contents of the database table. And the neighbor table, show IP OSPF neighbor, show IP OSPF neighbor। ये कमांड इस्तेमाल करने से क्या होगा, तुमको नेबर टेबल तुमको मिल जाएगा। So this is the basically I mean to say fundamental points of the fundamental discussion on OSPF। So first हमने क्या किया, লিঙ্ক স্টেট। আমরা কি দেখলাম, লিঙ্ক স্টেট আমরা কাকে বলবো, লিঙ্ক কাকে বলবো, স্টেট কাকে বলবো। নেক্সট হচ্ছে কি করে লিঙ্ক স্টেট টেবিল একটা রাউটার তৈরি করছে, কিভাবে তৈরি করছে, আমি হ্যালো মেসেজ পাঠালাম, পাঠিয়ে আমি লিঙ্ক স্টেট টেবিলটা করলাম। তারপরে কি হলো না, প্রত্যেকটা রাউটারকে ফ্লাড করলো, ফ্লাড করার পর লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেসটা জেনারেট করলো। যেই লিঙ্ক স্টেট ডেটাবেসটা জেনারেট করলো এটাকে আমরা কি বলছি, গ্লোবাল নলেজ। তারপরে কি হলো, দিকস্ট্রা অ্যালগরিদম এক্সিকিউট করলো। অ্যালগরিদমটা কি, শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট অ্যালগরিদম করে কি করলো, রাউটিং টেবিলটাকে জেনারেট করে দিল। তারপরে আমরা কি দেখলাম, যে ওএসপিএফ এর পুরো ফর্ম কি, ওপেন শর্টেস্ট পাথ ফার্স্ট। ওপেন কেন বলছি, কেন এটা ওপেন সেটা আমরা বলে দিলাম। এবং তারপরে আমরা দেখলাম কিছু টার্মস যেগুলো which are very closely related to SPF, link state, forwarding database, neighbor table, everything, adjacency database, everything এইখান থেকে আমরা ক্লিয়ার হলো। ঠিক আছে, is it clear or not? Is it clear or not বলো। হ্যাঁ স্যার। यस सर। আমি নোট আপলোড করে দেবো, পসিবলি আজকে করে দেবো। আমি আরেকটু ক্ল্যারিটি আনবো, মানে আমার কাছে নোট আমি করেছি কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আরেকটু নোট আমাকে একটু তৈরি করতে হবে, মানে আরেকটু ডিটেলসে তোমাদের জন্য করতে হবে। তো সেটা আমি আজকে করে দিচ্ছি, করে আমি আপলোড করে দেবো নোট। ঠিক আছে, ওয়ান মোমেন্ট।